महाराज गुरु महाराज स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। परिच्छेद 12। यह परिच्छेद विस्तृत होने के कारण इसके 3 भाग किए गए हैं। भाग 1, 2 और 3। अपने गुरु के आश्रम की काल अवधि। भाग 2। गुरुजी, मैं फिर बीमार हो गया हूं। गुरुजी ने एक रहस्य भरी दृष्टि से मुझे देखा और कहा, ऐसा तुमने पुनः अपने को बीमार बना लिया है। मेरा धैर्य समाप्त हो गया। गुरुदेव, मैंने कहा, मैं अब समझ गया हूं कि आप रोज रोज मेरा मजाक ही उड़ा रहे हैं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरी सच्ची बातों पर आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है। वस्तुतः वे तुम्हारे निज के विचार ही हैं जो बारी बारी से तुम्हें कमजोर और मजबूत बना देते हैं। तुमने स्वयं देख लिया है कि तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे अवचेतन मन के विचारों के अनुसार ही चलता है। विद्युत या गुरुत्वाकर्षण के समान ही विचार भी एक शक्ति है। मानव चित्त सर्वशक्तिमान ईश चैतन्य का ही एक स्फुल्लिंग है। मैं तुमको दिखा सकता हूं कि तुम्हारा शक्तिशाली मन जिस किसी बात में उत्कट विश्वास रखता है वह अविलंब घटित हो जाती है। यह जानते हुए कि लाहिड़ी महाशय कभी व्यर्थ बातें नहीं कहते, मैंने भारी श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ उनसे निवेदन किया, गुरुवर, यदि मैं ऐसा विचार करूं कि मैं स्वस्थ हूं तथा मेरा वजन पुनः पूर्ववत हो गया है, तो क्या ये दोनों बातें घटित हो जाएंगी? उन्होंने मेरी आंखों में अपनी दृष्टि गड़ाए हुए गंभीरता के साथ कहा, निश्चित रूप से इसी क्षण भी ऐसा ही है। तत्क्षण ही मुझे न केवल बल में अपितु शारीरिक वजन में भी वृद्धि अनुभव हुई। लाहिड़ी महाशय मौन हो गए। उनके सानिध्य में कुछ घंटे व्यतीत करने के बाद मैं अपनी माता के घर लौट गया, जहां मैं अपनी काशी यात्रा के समय ठहरता था। मुझे देखकर मां अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। बेटा, तुमको क्या हो गया है? तुम्हें क्या शोध की बीमारी से मोटापन आ गया है? वस्तुतः मेरा शरीर वैसा ही हृष्ट-पुष्ट हो गया था जैसा रोगग्रस्त होने से पहले था। मैंने अपने शरीर को तौलने पर देखा कि मेरा वजन केवल एक दिन में ही 50 पाउंड बढ़ गया है, जो वजन स्थायी रूप से स्थिर रहा। जिन मित्रों और परिचितों ने मुझे क्षीणकाय देखा था, वे आश्चर्यचकित होकर रह गए। उस चमत्कार के फलस्वरूप उनमें से कई लोगों ने अपने जीवन दशा बदल दी और वे लाहिड़ी महाशय के शिष्य बन गए। मेरे ब्रह्मज्ञ गुरुदेव यह जानते थे कि यह विश्व सृष्टिकर्ता के घनीभूत स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चूंकि लाहिड़ी महाशय को दिव्य स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी एकात्मता का भान था, अतः वे इस दृश्य जगत के स्वप्नाणुओं को अपनी इच्छा अनुसार प्रकट, लुप्त या परिवर्तित कर सकने में पूर्ण समर्थ थे। अंत में श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, संपूर्ण सृष्टि ही विधि नियम के अधीन है। बाह्य जगत में कार्यरत सिद्धांत वैज्ञानिक लोग जिनकी खोज करते हैं प्राकृतिक नियम कहलाते हैं।
किंतु उनकी अपेक्षा सूक्ष्म नियम भी हैं जो गुप्त आध्यात्मिक स्तर और अंतःचेतना के गहन प्रदेश में कार्यशील है। वे केवल योग विज्ञान के द्वारा ही ज्ञेय हैं, भौतिक शास्त्री नहीं, अपितु पूर्ण आत्मज्ञानी सद्गुरु ही पदार्थ की सच्ची प्रकृति को जान सकता है। इस प्रकार के ज्ञान द्वारा ही ईसा मासी ने नौकर के उस कान को पुनः जोड़ दिया था जिसे उनके एक शिष्य ने काट डाला था। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों के अद्वितीय विवेचक थे। मेरी अनेक सुखद स्मृतियां उनके प्रवचनों के साथ जुड़ी हुई थी, पर उनके विचार रत्न प्रमाद और मूढ़ता की राख में नहीं पड़ते थे। मेरे शरीर की एक भी चंचल गति अथवा अन्य मनस्कता गुरुदेव की शास्त्र व्याख्या को तत्क्षण बंद कर देने का कारण बन जाती थी। एक दिन संध्या समय गुरुदेव ने यह कहते हुए अपना प्रवचन बंद कर दिया कि तुम्हारा मन यहाँ नहीं है। वे सदा की भांति सतर्क दृष्टि से मेरे मन की गति को लक्षित कर रहे थे। मैंने जरा प्रतिवाद के स्वर में उत्तर दिया, गुरुजी, मैं तो हिला तक नहीं, यहां तक कि मेरी पलकें तक नहीं गिरी। यदि आप कहें तो आपके प्रवचन का एक एक शब्द मैं दोहरा सकता हूं, तो भी तुम्हारा ध्यान पूर्ण रूप से मेरी ओर नहीं था। तुम्हारे प्रतिवाद को देखते हुए मैं यह कहने को बाध्य हूं कि अपनी मानसिक पृष्ठभूमि में तुम 3 संस्थाओं की रचना कर रहे थे। एक था किसी समतल प्रदेश में एकांत आश्रम, दूसरा था पहाड़ के शिखर पर और तीसरा था समुद्र तट पर। उस समय ये अस्पष्ट विचार सचमुच ही मेरे अवचेतन मन में विद्यमान थे। मैंने उनकी ओर क्षमा याचना की दृष्टि से देखा। मैंने कहा, जो मेरे विशृंखल विचारों को भी भेद सकते हैं, ऐसे गुरु के सामने मैं कर भी क्या सकता हूं? तुमने मुझे यह अधिकार दे रखा है। मैं जिन सूक्ष्म तत्वों की व्याख्या कर रहा हूं, उन्हें तुम पूर्ण एकाग्रता के बिना ग्रहण नहीं कर सकते। जब तक एकदम आवश्यक न हो जाए, मैं दूसरों के मन के एकांत प्रदेश में प्रवेश नहीं करता। मनुष्य को अपने विचारों में गुप्त रूप से विचरण करने का स्वाभाविक अधिकार है। बिना बुलाए परमात्मा भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, और मैं भी उसमें अनधिकृत प्रवेश करने का साहस नहीं करता। गुरुजी, आपका तो सदा स्वागत है। तुम्हारे ये वास्तु स्वप्न बाद में साकार होंगे, पर अभी तुम्हारे लिए अध्ययन करने का समय है। इस प्रकार मेरे गुरु ने यथा प्रसंग सहज कथा वार्ता के अंतर्गत मेरे जीवन में आने वाली 3 महत्वपूर्ण घटनाओं की अग्रिम सूचना दे दी। अपनी किशोर अवस्था से ही मेरे मन में 3 विभिन्न परिवेष्टनाओं में 3 भवनों की रहस्यपूर्ण क्षीण झांकी विद्यमान थी। श्री युक्तेश्वर जी ने जैसा कहा था, ठीक उसी प्रकार आगे चलकर उन स्वप्नों ने साकार रूप धारण कर लिया। पहला था रांची की समतल भूमि में बालकों के लिए एक योग विद्यालय की स्थापना। उसके बाद लॉस एंजल्स में पहाड़ी की चोटी पर अमेरिकी प्रधान कार्यालय की स्थापना, और तीसरा सुविस्तृत प्रशांत महासागर के तट पर कैलिफोर्निया के एंसिनीड्स में एक आश्रम की स्थापना। गुरुजी ने कभी ऐसी गर्वोक्ति नहीं की कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं और इस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी। वे इस प्रकार संकेत देते, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यह घटना घटित हो सकती है?
परंतु उनके साधारण वक्तव्य में भविष्य वक्ता की शक्ति छिपी रहती थी। उनके मुंह से निःसृत वाणी कभी भी प्रत्याहृत नहीं होती थी। उनकी अर्ध ढकी भविष्यवाणियां कभी भी मिथ्या सिद्ध नहीं हुई। श्री युक्तेश्वर जी धीर, गंभीर और स्वभाव से संयमी थे। उनके विचारों में ना तो कहीं अस्पष्टता का लवलेश था, ना स्वप्नलता का ही कोई अंग था। जमीन पर उनके पग दृढ़ता से जमे रहते थे और उन्नत सिर स्वर्ग का स्पर्श करता रहता था। व्यावहारिक और कर्मशील व्यक्तियों को वे बहुत पसंद करते थे। वे कहा करते थे, साधु का अर्थ गूंगापन नहीं, ईश्वरानुभूति का अर्थ आकर्मण्यता नहीं, सद्गुणों के प्रत्यक्ष प्रकाश से ही अति तीक्ष्ण बुद्धि का विकास होता है। मेरे गुरुदेव अति भौतिक क्षेत्रों के विषय में चर्चा करना पसंद नहीं करते थे। एकमात्र परिपूर्ण सरलता ही उनका अलौकिक गौरव था। वार्तालाप के समय वे चौंकाने वाले संदर्भों का उल्लेख करने से सदा बचते थे। वे अपने कार्यों से ही सब कुछ बोध करा देते थे। बहुत से गुरु चमत्कारों की बातें तो करते हैं, पर कार्य रूप में कुछ भी दिखा नहीं पाते। श्री युक्तेश्वर जी कदाचित ही कभी सूक्ष्म विधि नियमों का उल्लेख करते, किंतु गुप्त रीति से वे इच्छानुसार उनका उपयोग कर लेते थे। गुरुदेव कहा करते, आत्मदर्शी पुरुष कोई चमत्कार नहीं दिखाया करते जब तक उसके लिए उन्हें आंतरिक प्रेरणा नहीं मिलती। ईश्वर को यह इष्ट नहीं है कि उसकी सृष्टि के रहस्य को यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट किया जाए। साथ ही इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति का अपनी स्वतंत्र इच्छा पर निर्बाध अधिकार है। संत उस स्वतंत्रता में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। श्री युक्तेश्वर जी का स्वाभाविक मौन उनकी गहरी ईश्वरानुभूति का ही परिणाम था। आत्म साक्षात्कार विहीन गुरु जिन अलौकिक प्रदर्शनों में दिन रात व्यस्त रहते हैं, उनके प्रदर्शन के लिए उनके पास कोई समय न था। एक हिंदू नीति वाक्य है कि छिछले मन में तुच्छ विचारों की मछली खूब फड़कती है, पर समुद्र के समान गंभीर मन को प्रेरणा का महात्म्य महामत्स्य भी विक्षुब्ध नहीं कर सकता। मेरे गुरु के आडंबरहीन सरल आचरण के कारण उनके समकालीन व्यक्तियों में बहुत थोड़े ही लोग ऐसे थे जो उन्हें अति मानव के रूप में पहचान सके थे। जो अपने ज्ञान को छिपाकर नहीं रख सकता, वह मूर्ख है। यह लोकोक्ति मेरे परम ज्ञानी और अति शांत गुरु पर लागू नहीं हो सकता। यद्यपि मेरे गुरु ने सब लोगों की तरह मृत्य मनुष्य के रूप में ही जन्म लिया था, तथापि वे देश और काल के नियंत्रता के साथ एकात्म बन चुके थे। उनके अनुसार नर के नारायणत्व प्राप्त करने के मार्ग में कोई दुर्लभ बाधा नहीं है। बाद में मेरी समझ में भी यह आ गया कि आध्यात्मिक प्रेरणा या उत्साह के अभाव के सिवा वस्तुतः इसमें कोई बाधा नहीं है। श्री युक्तेश्वर जी के पुण्य चरणों का स्पर्श करते समय मुझे सदा रोमांच हुआ था। गुरु के पुनीत स्पर्श से शिष्य एक आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हो उठता है और एक सूक्ष्म प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। भक्त के मस्तिष्क में विद्यमान अवांछनीय संस्कार आग में तप कर पवित्र हो जाते हैं और सांसारिक प्रवृत्तियां मंगलोन्मुखी हो जाती हैं। क्षणिक रूप से ही सही माया का रहस्य पर्दा उठ सकता है और उसे परमानंद की झांकी भी
मिल जाती है। भारतीय परंपरा अनुसार मैं जब जब अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करता, मेरा संपूर्ण शरीर मुक्ति के ज्योति प्रवाह में स्नान करने लगता। जब कभी लाहिड़ी महाशय मौन ही रहते या विशुद्ध धार्मिक विषयों से अलग किसी विषय पर वार्ता करते, तब भी मुझे ज्ञात हुआ कि उन्होंने मेरे अंदर एक अनिर्वचनीय अगाध ज्ञान का संचार कर दिया है। गुरु ने ऐसा मुझे बताया था। मुझ पर भी श्री युक्तेश्वर जी ने इसी प्रकार का प्रभाव डाला था। यदि मैं कभी आश्रम में चिंतित या उदास होकर प्रवेश करता, तो मेरा मन का भाव अनजाने ही बदल जाता। गुरु के केवल दर्शन मात्र से एक सुखद शांति आ जाती। उनके सानिध्य में मैं प्रतिदिन नित्य नवीन आनंद, शांति तथा ज्ञान का अनुभव करता। मैंने उन्हें भ्रांति, लोभ, क्रोध, शांति और ज्ञान का अनुभव करता। मैंने कभी भावावेग से उत्तेजित होते कदापि नहीं देखा। माया के अंधकार का आवरण चुपचाप निकट आता जा रहा था। चलो अपने अंतर की गुफा में प्रवेश कर जाएं। इस सतर्क वाणी का उच्चारण करके गुरुदेव निरंतर अपने शिष्यों को क्रिया योग के अभ्यास की आवश्यकता का स्मरण कराते रहते। कभी कभी जब कोई नया शिष्य योग अभ्यास की अपनी पात्रता के विषय में संदेह व्यक्त करता, तब श्री युक्तेश्वर जी उसे इन शब्दों में आश्वासन देते। अतीत की बात एकदम भूल जाओ। सभी लोगों का व्यतीत जीवन किसी न किसी लज्जास्पद कार्य के अंधकार से आच्छादित है। जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार में दृढ़ नहीं हो जाता, तब तक उसकी प्रवृत्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यदि तुम अब से भी आध्यात्मिक उन्नति की चेष्टा शुरू कर दो, तो भविष्य में सब कुछ सुधर जाएगा। आश्रम में गुरुदेव के पास सदा ही छोटे छोटे चेले रहते। उनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक शिक्षा में उनकी आजीवन रुचि रही। यहाँ तक कि अपनी चिर समाधि से थोड़े दिन पूर्व भी उन्होंने 6-6 वर्ष के 2 बच्चों और 16 वर्ष के एक तरुण को शिक्षा दान के लिए आश्रम में ग्रहण किया था। अपने अधीन सब शिक्षार्थियों को वे सावधानी पूर्वक शिक्षा प्रदान करते थे। व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो शिष्य और शासन दोनों शब्दों का मूल एक ही है और व्यवहार में भी वे परस्पर संबंधित हैं। आश्रमवासी अपने गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखते थे। गुरु के हाथ की एक हल्की ताली के संकेत पर ही सारे शिष्य उनके पास उत्सुक भाव से दौड़ पड़ते थे। जब कभी वे गंभीर या अंतर्मुख रहते, तब कोई भी उनसे कुछ बोलने का साहस नहीं कर पाता था। किंतु जब वे उल्लसित होकर हंस पड़ते, तब छोटे बच्चे भी उन्हें अपना समझकर उस हंसी में निर्भय होकर योगदान करते थे। श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी किसी से अपना कोई व्यक्तिगत काम करने का अनुरोध करते। इतना ही नहीं, वे तब तक किसी शिष्य की भी मदद ग्रहण नहीं करते जब तक वह आनंद के साथ सच्चे दिल से उसके लिए अग्रसर ना होता। यदि कभी शिष्य वर्ग उनके वस्त्र धोने के सौभाग्यशाली कर्तव्य को भूल जाता, तो गुरुदेव उन्हें स्वयं धो लेते। श्री युक्तेश्वर जी सन्यासियों का परंपरागत गेरुआ बाना ही धारण करते थे। आश्रम के अंदर वे योगी परंपरा के अनुसार व्याघ्र या मृग चर्म से निर्मित बिना फीते का जूता पहना करते। मेरे गुरुदेव अंग्रेजी, फ्रेंच
बंगला और हिंदी में धारा प्रवाह बोल सकते थे। उन्हें संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था। वे युवा शिष्यों को अंग्रेजी और संस्कृत के अध्ययन की स्व आविष्कृत सरल पद्धतियां धीरज पूर्वक सिखाया करते थे। यद्यपि गुरुदेव की अपने शरीर के प्रति आसक्ति नहीं थी, तथापि वे उसके प्रति सतर्क रहते थे। वे कहा करते थे कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से ही ईश्वर की ठीक प्रकार से अभिव्यक्ति होती है। वे किसी प्रकार की अति को पसंद नहीं करते थे। एक शिष्य को जिसने लंबा उपवास करना चाहा, गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, अरे उस बुभुक्षु को एक मुट्ठी भात देकर शांत कर तो क्या हर्ज है। श्री युक्तेश्वर जी का स्वास्थ्य बहुत उत्तम था। मैंने उनको कभी अस्वस्थ नहीं देखा। सांसारिक प्रथा के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए वे अपने शिष्यों को डॉक्टर के पास जाने से कभी नहीं रोकते। वे कहा करते थे कि डॉक्टरों को भौतिक पदार्थों के लिए निर्धारित ईश्वरीय नियमों के अनुसार रोग निवारण का कार्य करना चाहिए, पर वे मानसिक शक्ति के द्वारा रोग निवारण की चेष्टा को श्रेष्ठ मानते थे और प्रायः करते थे कि ज्ञान ही सर्वोत्तम परिष्कार तत्व है। वे अपने चेलों से कहते, शरीर एक कपटी मित्र है, उसे उतना ही दो जितना जरूरी है, उससे अधिक नहीं। सुख दुख क्षण स्थायी है। सभी द्वंद्वों को शांति से सहन करना चाहिए और साथ ही साथ अपने को उनके प्रभाव से मुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। कल्पना ही वह द्वार है जिसमें से रोग और रोगनाशक दोनों प्रवेश करते हैं। बीमार होने पर भी बीमारी के अस्तित्व में विश्वास मत करो। इस प्रकार स्वागत ना पाकर बीमारी रूपी अतिथि भाग जाएगा। अनेक डॉक्टर भी गुरुदेव के शिष्य थे। उन्होंने उनसे कहा, जिन लोगों के शरीर विज्ञान का अध्ययन किया है, उन्हें और आगे बढ़ना चाहिए और आत्मविज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए। शरीर के ढांचे की आड़ में एक सूक्ष्म आध्यात्मिक तंत्र छिपा है। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों को पौर्वात्य और पाश्चात्य गुणों का जीवंत एक सूत्र बनने का परामर्श दिया करते थे। स्वयं बाह्य रूप से पाश्चात्य आचारों के हामी होते हुए भी वे भीतर से प्राच्य अध्यात्मवादी ही थे। यदि वे प्रगतिशील, कुशल और स्वास्थ्यप्रद जीवन पद्धति के लिए पश्चिम के प्रशंसक थे, तो शताब्दियों प्राचीन ज्ञान, गरिमामय धार्मिक आदर्शों के लिए वे पूर्व की प्रशंसा करते थे। अनुशासन से मैं अपरिचित नहीं था। घर पर पिताजी का कड़ा अनुशासन था। अनंतदा तो प्रायः ही कठोर थे, किंतु श्री युक्तेश्वर जी प्रशिक्षण तो दारुण से तनिक भी कम नहीं था। दैनंदिन तात्कालिक सामान्य बातें हों या साधारण आचरण की सूक्ष्म बातें हों, मेरे संपूर्णतावादी गुरु शिष्यों की खूब टीका किया करते थे। यथा प्रसंग वे कहा करते, शिष्टाचार बिना निष्कपटता के प्राण विहीन सुंदर नारी के समान है। स्पष्टवादिता बिना शिष्टाचार के डॉक्टर की छुरी के समान है, जो उपयोगी तो है पर अप्रीतिकर है। शिष्टाचार युक्त सरलता उपयोगी भी है और प्रशंसनीय भी। गुरुदेव मेरी आध्यात्मिक उन्नति से स्पष्ट ही संतुष्ट थे, क्योंकि वे उसके बारे में शायद ही कभी टिप्पणी करते, जबकि अन्य विषयों में न जाने मुझे कितनी फटकारें सुननी पड़ती।
अन्य मनस्कता, बीच बीच में विषण्णता, शिष्टाचार के कतिपय नियमों का उल्लंघन और कभी कभी अनियमित कार्यशैली मेरे मुख्य अपराध थे। मेरे गुरु ने एक दिन कहा, इस पर ध्यान दो कि तुम्हारे पिता भगवती के कार्यकलाप कितने सुव्यवस्थित और संतुलित थे। जब मैं पहली बार श्री रामपुर आश्रम में आया था, उसके थोड़े दिनों बाद ही लाहिड़ी महाशय के इन दोनों शिष्यों की भेंट हुई थी। पिताजी और गुरुदेव बराबर एक दूसरे के सद्गुणों के परम प्रशंसक थे। दोनों ने ही आध्यात्म की नींव पर अपने सुंदर अंतर जीवन का निर्माण किया था, जो किसी भी युग में विलुप्त नहीं हो सकता था। मैंने अपने बचपन के एक अल्पकालिक शिक्षक से कई गलत शिक्षाएं ग्रहण कर ली थीं। मुझे बताया गया था कि एक शिष्य के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह सांसारिक कर्तव्यों के पालन के लिए यत्नपूर्वक चेष्टा करे। जब कभी मैंने अपने कार्यों की उपेक्षा की या उन्हें संपन्न करने में लापरवाही दिखाई, तब कभी किसी ने मुझे डांटा फटकारा नहीं। मानव स्वभाव भी कुछ इसी प्रकार का होता है कि ऐसी शिक्षा शीघ्र ही ग्रहण हो जाती है, किंतु गुरुदेव के कठोर शासन के फलस्वरूप एक दिन श्री युक्तेश्वर ने मंतव्य प्रकट किया, जो लोग इस जगत के लिए उपयोगी हैं, वे अन्य जगत की भी शोभा हैं। जब तक तुम इस जगत की मुक्त हवा में श्वास लेते हो, तब तक कृतज्ञ भाव से सेवा करना तुम्हारा अनिवार्य कर्तव्य है। जो समाधि में परिपूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका है, वह सांसारिक कर्तव्य के पालन के उत्तरदायित्व से मुक्त है। इसके बाद उन्होंने रुक्षता से कहा, यह जान लो कि जब तुम संपूर्णता प्राप्त कर लोगे, तब मैं अवश्य ही तुम्हें यह बता दूंगा। गुरुदेव को कोरे प्रेम के उत्कोच द्वारा भी वश में कर लेना संभव नहीं था। जिन लोगों ने मेरी तरह स्वेच्छा से उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था, उनके प्रति वे नरमी नहीं दिखाते थे। चाहे गुरुदेव और मैं शिष्यों के बीच हों या अपरिचित लोगों से घिरे हों या अकेले में हों, वे सदा स्पष्ट बात बोल देते थे और तीक्ष्ण फटकार भी सुना देते थे। कुछ सामान्य सी भूल या कोई असंबद्ध काम कर डालने पर उनकी फटकार से बच पाना संभव नहीं था। अहम को चूर्ण कर देने वाला इस प्रकार का बर्ताव सहना अत्यंत कठिन था, परंतु मैंने भी अपनी प्रत्येक मानसिक ऐंठन को श्री युक्तेश्वर जी के कठोर शासन द्वारा सींचा और सीधा करा लेने का अटल प्रण कर रखा था। दैत्याकार परिवर्तन लाने की उनकी चेष्टा के मध्य मुझे उनकी अनुशासन रूपी हथौड़ी की मार के नीचे अनेक बार कंपित होना पड़ा। गुरुदेव ने मुझे आश्वासन दिया, यदि तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं है तो तुम किसी भी क्षण यहां से चल देने के लिए स्वतंत्र हो। मैं तुमसे तुम्हारी उन्नति के अतिरिक्त और किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता। यदि तुम्हें लाभ का अनुभव होता हो तो ठहरो। मेरे मिथ्याभिमान को तोड़ देने वाले प्रत्येक कठोर प्रहार के लिए मैं उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूं। कभी कभी मैं आलंकारिक रीति से सोचता था कि उन्होंने मेरे जबड़े में एक एक रुग्ण दांत को खोज खोज कर उखाड़ फेंका था। इस प्रकार के कठोर झटके के बिना मेरा अहंकार जड़ से उखाड़ फेंकना कठिन था। अहंकार के जाते ही ईश्वरानुभूति का मार्ग निष्कंटक बन जाता है। स्वार्थ के कारण
पत्थर बने हृदय को भेद कर आने का भगवान का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। श्री युक्तेश्वर जी का अंतर्ज्ञान पारदर्शक था। आलोचना की ओर कर्णपात न करते हुए वे प्रायः ही लोगों के अव्यक्त विचारों का समुचित उत्तर दे देते थे। मनुष्य द्वारा अभिव्यक्त शब्द और उनके पीछे छिपे असली विचार एक दूसरे के विपरीत हैं। मेरे गुरुदेव कहते, मनुष्य के शब्द आडंबर के पीछे छिपे उनके मनोविचारों को शांत मन से अनुभव करने का प्रयत्न करो। दिव्य ज्ञान दृष्टि का रहस्योद्घाटन सांसारिक कानों को प्रायः कटु लगता है। गुरुदेव ओछे शिष्यों में लोकप्रिय नहीं थे, किंतु बुद्धिमानों में भले ही उनकी संख्या बहुत थोड़ी रही हो, उनके प्रति गहरी श्रद्धा के भाव थे। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि श्री युक्तेश्वर जी यदि इतने खरे और कटु आलोचक न होते तो वे भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय गुरु सिद्ध होते। गुरुदेव ने एक बार मेरे सामने स्वीकार किया था, मेरे पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो आते हैं उनके साथ मैं कड़ाई का बर्ताव करता हूँ। यह मेरी प्रकृति है, स्वीकार करो या अस्वीकार। मैं मध्य मार्ग में विश्वास नहीं करता, किंतु तुम अपने शिष्यों के साथ खूब सदैव रहोगे। वह तुम्हारी प्रकृति है। मैं केवल शासन की अग्नि में तपाकर शुद्ध करने की चेष्टा करता हूँ। यह साधारण लोगों की सहन शक्ति के परे है। प्रेम का सौम्य मार्ग भी परिवर्तन ला सकता है। कठोर और कोमल दोनों ही पद्धतियां समान रूप से प्रभावकारी हैं, यदि इनका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। इसके बाद उन्होंने कहा, तुमको विदेश जाना पड़ेगा, जहां के अहम पर निर्दय प्रहार पसंद नहीं करते। पर्याप्त धैर्य और सहनशीलता के साथ अपने को पश्चिम की परिस्थितियों के अनुकूल बनाए बिना कोई भी गुरु वहां भारत के अमर संदेश का सफलतापूर्वक प्रचार नहीं कर सकता। उनके कहने का मतलब था कि आवश्यकता नहीं कि अमेरिका में कितनी बार मुझे गुरु के इन शब्दों का स्मरण हुआ। यद्यपि अप्रिय सत्य भाषण के गुण के कारण गुरुजी के जीवन काल में अधिक संख्या में शिष्य मंडली नहीं बन सकी, तथापि उनका प्रशिक्षण ग्रहण करने वाले शिष्यों की सदैव बढ़ती संख्या द्वारा उनकी आत्मा आज संसार में जीवित है। सिकंदर महान जैसे युद्धवीर पृथ्वी पर स्वामित्व स्थापित करने के लिए प्रयत्न करते हैं, किंतु श्री युक्तेश्वर जी जैसे गुरु मनुष्य के हृदय पर विशालतर साम्राज्य स्थापित करते हैं। गुरुदेव की यह विधि थी कि वे शिष्यों की अति साधारण नगण्य त्रुटियों की भी एक गंभीर स्वरूप देकर उनका वर्णन करते थे। एक दिन मेरे पिता श्री युक्तेश्वर जी का दर्शन करने के लिए श्री रामपुर पहुंचे। पिताजी को स्वभावतः यह आशा थी कि उन्हें मेरी प्रशंसा सुनने को मिलेगी, पर इसके विपरीत उन्हें मेरी अपूर्णता किंबा कर्तव्यानुच्युति की लंबी तालिका सुनने को मिली, जिससे वे स्तब्धित हुए बिना नहीं रह सके। वे तेजी से मेरे पास आए। तुम्हारे गुरु की बातें सुनकर तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम बिल्कुल चौपट हो गए हो। पिताजी आंसू और हंसी की मध्य अवस्था में थे। उस समय श्री युक्तेश्वर जी की अप्रसन्नता का केवल एक छोटा सा कारण यह था कि मैं उनके मृदु संकेत की ओर ध्यान न देकर एक व्यक्ति को अध्यात्म मार्ग पर लाने का प्रयत्न कर रहा था। संतप्त होकर मैं तेजी से गुरुदेव के पास जा पहुंचा। मुझे देखते ही उन्होंने दृष्टि नीची कर ली, मानो वे अपने अपराध से अवगत थे। केवल यही एक अवसर था जब मैंने उस दिव्य सिंह को अपने सामने इतना विवश होते देखा। मैंने इस अप्रतिम क्षण का पूरा लाभ उठाया
गुरुजी, आपने क्षुब्ध पिताजी के सामने इस तरह मेरी निर्दयता पूर्वक आलोचना क्यों की? क्या यह उचित था? मैं पुनः ऐसा नहीं करूंगा। गुरुजी की आवाज में क्षमा याचना थी। मैं उसी क्षण निरस्त्र हो गया। उस महान पुरुष ने कितनी तत्परता से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। यद्यपि उन्होंने पुनः कभी पिताजी की मानसिक शांति में आघात नहीं पहुंचाया, तथापि जब कभी और जहां कहीं अवसर मिलता, गुरुजी निरंतर मेरी खूब खूब खबर लेते रहे। कई बार नए शिष्य भी अन्यों की जी खोलकर आलोचना करने में गुरुजी के साथ शामिल हो जाते। सबके सब गुरुदेव के समान ही ज्ञानी, निर्दोष विवेक की मूर्तियां। पर आक्रमण करने वाले में अपने बचाव की क्षमता भी रहनी चाहिए। गुरुजी के तर्कश से निकले एक दो आलोचना बाणों का खुले आम निशाना बनने की देर रहती और पर छिद्रान्वेषी छात्र तुरंत भाग खड़े होते। सामान्य आलोचना के मृदुल स्पर्श से भी बिदक जाने वाली कोमल आंतरिक दुर्बलता में शरीर के उन रोगग्रस्त अंगों के समान है जो मृदु स्पर्श से ही सिकुड़ जाते हैं। यह थी भगेड़ू शिष्यों के संबंध में श्री युक्तेश्वर जी की विनोद वाणी। अनेक शिष्यों के मन में गुरु के बारे में अपनी एक पूर्व कल्पना होती है, जिसके आधार पर वे अपने शब्दों और कार्यों को आंका करते हैं। ऐसे शिष्यों की प्रायः यह शिकायत रहती थी कि वे श्री युक्तेश्वर जी को समझ नहीं पाए। एक बार एक ऐसे ही शिष्य से मैंने भी कह दिया, और ना ही तुम ईश्वर को समझ पाए हो। जब तुम किसी संत को समझ सकोगे तब तुम स्वयं संत हो जाओगे। सृष्टि के अरबों अनजाने रहस्यों के होते हुए भी कोई यह आग्रह कैसे कर सकता है कि गुरु की अगाध प्रकृति को मैं क्षण भर में ही समझ जाऊं। कितने ही शिष्य आए और समानतः चले गए। जो सरल मार्ग आते ही सहानुभूति एवं गुणों के लिए आदर खोजते थे, उन्हें वह इस आश्रम में मिल नहीं पाता था। गुरुदेव के पास शिष्यों को चिरकाल के लिए आश्रय और मार्गदर्शन प्रदान करने की व्यवस्था थी, परंतु अनेक विद्यार्थी कृपण की तरह अपने अहम की तृप्ति भी खोजते थे। नम्रता का बोध होने के पहले ही वे जीवन की असंख्य दीनताओं और हीनताओं को भोगने के लिए आश्रम में चले जाते थे। सूर्य के प्रखर तेज की भांति श्री युक्तेश्वर जी का ज्ञान आलोक उन शिष्यों के आध्यात्मिक रोग के लिए दुस्सह था। वे अपेक्षाकृत साधारण कोटि के किसी ऐसे गुरु को खोज निकालते जो उन्हें मीठी मीठी बातों से खुश रखता और उनकी अज्ञान रूपी निद्रा में कोई बाधा नहीं डालता। गुरुजी के साथ के प्रारंभिक महीनों में मुझे सदा उनकी फटकार का भय लगा रहता था, पर मैंने शीघ्र ही यह जान लिया कि उनकी शाब्दिक शल्य क्रिया केवल उन्हीं लोगों के लिए थी जिन्होंने मेरे समान ही उनसे एक प्रकार के अनुशासन की आकांक्षा प्रकट की थी। यदि कोई मर्माहत शिष्य प्रतिवाद करता तो श्री युक्तेश्वर जी मन में कुछ भी बुरा न मानते हुए शांत हो जाते थे। उनके शब्द कभी क्रोध से नहीं बल्कि अवैयक्तिक ज्ञान से भरे होते थे। गुरुदेव कभी किसी आगंतुक को फटकारते नहीं थे। वे उसके स्पष्ट दोष की भी टीका नहीं करते थे, पर अपना मार्गदर्शन चाहने वाले विद्यार्थियों के प्रति वे अपना गंभीर उत्तरदायित्व अनुभव करते थे। मानव मन के अहंकार की कच्ची धातु को रूपांतरित करने का कार्य हाथ में लेने वाला गुरु ही साहसी है। एक संत का साहस माया से घबराए हुए लोकाचार में निपुण लड़खड़ाते नेत्रहीन मनुष्यों के लिए
उसकी करुणा पर आधारित है। जब मैंने अपने इस आंतरिक दोष का परित्याग कर दिया, तब मुझे मिलने वाली ताड़ना में भी बहुत कमी हो गई। अत्यंत सूक्ष्म रूप से गुरुदेव मेरे प्रति अपेक्षाकृत अधिक क्षमाशील हो गए थे। धीरे धीरे मैंने सारे मानसिक तर्क वितर्कों और अवचेतन मन के संकोच की उस दीवार को तोड़ डाला जिसकी मानव व्यक्तित्व आड़ लेता है। उसका मुझे जो पुरस्कार मिला वह था सहज ही मेरा गुरु के साथ एक हो जाना। तब मैंने उनके विश्वासी, विचारशील और मौन स्नेहमय रूप को खोज लिया। स्वभाव से संयत और शांत रहने वाले गुरुदेव ने प्रेम का एक शब्द भी कभी प्रदान नहीं किया। मेरा अपना स्वभाव मुख्यतः भक्ति प्रवण है। पूर्ण ज्ञान की प्रतिमूर्ति किंतु प्रत्यक्ष रूप से भक्ति शून्य दिखाई पड़ने वाले अपने गुरु को कठोर आध्यात्मिक गणित के ढंग से बातें करते देखकर प्रारंभ में मैं व्याकुल हो उठता था, किंतु ज्यों-ज्यों मैं उनकी प्रकृति के साथ एक रूप होता गया, त्यों-त्यों मैंने अनुभव किया कि मेरा शरीर ईश्वर में, भक्ति में किसी प्रकार की कमी आने के बदले वृद्धि ही होती जा रही है। आत्मदर्शी गुरु अपने अनेक शिष्यों को उनकी भिन्न भिन्न विशिष्ट प्रकृतियों के अनुसार मार्गदर्शन करने में पूर्ण समर्थ होते हैं। श्री युक्तेश्वर जी के साथ मेरा संबंध बहुत कुछ नीरव था, फिर भी उसमें आंतरिक वाग्मिता निहित थी। प्रायः ही मैं देखता कि मेरे विचारों पर उनकी सम्मति की छाप पड़ी है, जो वाणी को व्यर्थ बना देती थी। उनके पास नीरव बैठा मैं अपनी सारी सत्ता पर उनके अनुग्रह की शांत वर्षा अनुभव करता था। इति परिच्छेद 12 भाग 2 समाप्त।